वेदों में प्रवृत्त अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्त अर्थात जो भवबंधन से मुक्त है, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करने करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संग करके करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। तो वैदिक साहित्य की ऐसी संस्कृतियां एक वर्ग के लिए विशेष है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधम नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। ऐसे श्री जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी विशेष वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्कृतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्कृतियां ऐसे धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों तप स्वच्छता दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संग या वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोके। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि भाई अलग अलग वैदिक शास्त्रों में जो है अलग अलग तरीके का कुछ चर्चा है। तो कई बार जैसे शास्त्रों में पशु बलि का विधान है या कभी और जो जो शराब पीने का विधान है, तो लोग सोचते हैं कि वो सबके लिए है, शास्त्र में लिखा है तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है ना। इस प्रकार से कोई मेडिकल है, मेडिकल में कोई बोलेगा कि जितनी दवाएं हैं वो सबके लिए है, तो कोई मरीज जाएगा बोलेगा हमें सब दवाएं दे दो जितनी मेडिकल में, हम सब खा जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं। मेडिकल यद्यपि बना है उसमें काफी सारी दवाइयां हैं, उसमें काफी सारा है, पर आपके लिए क्या डिजीज है उसके हिसाब से आपको दवा मिलेगी, है ना। वो कौन सिलेक्टिव करेगा? जो फिजिशियन होगा, वो जा करके आपको नाम लिख के देगा कि अब ये दवाई लेकर के खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों के बहुत सारे ऑर्डर है, बहुत सारे आदेश हैं, पर उनको कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा शास्त्र किस तरीके से उनको बताते हैं। क्योंकि तमोगुणी लोग हैं जिनको शराब पीने का एडिक्शन है, स्त्रियों का संग करने का एडिक्शन है, इस प्रकार से एकदम निम्न जाति के लोग हैं। तो उन लोगों को धीरे धीरे उससे ऊपर उठाने के लिए शास्त्र थोड़ा सा उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि यदि तुमको मांस खाना ही है या तुमको शराब पीना ही है करके, तो पहले देवी देवताओं को अर्पित करो करके। वो ऐसे विशिष्ट देवी देवता जो कि वो उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कि मांस किसी को खाना है तो वो काली को पहले जा करके भद्रकाली को अर्पण करता है, तो भद्रकाली चूंकि खून पीते हैं तो जा करके उनको अर्पण करता है, तो मुझे समझता है कि चलो मांस अभी प्रसाद बन गया। वो लोग क्या सोच, मांस प्रसाद बन गया। देखो वो लोग भी थोड़ा तो धार्मिक है ना, वो लोग भी वो सोचते हैं, बोलते हैं ना। आपने सुना होगा ना आप लोगों ने। तो आप जाओगे शिव जी के मंदिर तो भांग वगैरह जी वो लोग पीते हैं, तो आपको भी देंगे, बोलेंगे लो थोड़ा प्रसाद ले लो शिव जी का, है, बोलेंगे ना। भांग आपको देंगे, बोले तो शिव जी का प्रसाद ले लो। देन क्या करोगे आप? बोलेंगे सही बात है, ले लेते। ऐसे नो, क्यों नहीं? नो प्रभु जी। क्यों नहीं पर और प्रसाद नशा करता है इसके लिए, नशा करता है इसके लिए। नशा का दिया इसलिए, पर तो शिव जी का तो प्रसाद है। हाँ,
तो कारण यही कि यद्यपि वो प्रसाद हो सकता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी तमोगुण में रमे हुए हैं, ऑलरेडी उस गुण में रमे हुए हैं। तो वो लोग यदि उसको ऐसा मान करके खा रहे हैं कि चलो जी ये शराब है वो शिव जी का प्रसाद है करके, तो उन लोगों के लिए वो उन्नति का मार्ग है। क्योंकि उसके पहले तो शिव जी को ही जानता नहीं था, वो तो वैसे ही बिना शिव जी के ही शराब पीता था, बिना शिव जी के ही बड़े बड़े मटके गटकता था। तो कम से कम शिव जी को चढ़ा के ले रहा है तो उसको कुछ तो लाभ मिलेगा। तो थोड़ा एक स्टेप आगे आया ना, एक स्टेप ऊपर उठाना, बाद में पीते पीते उसको और आकर के कोई थोड़ा बताएगा तो उससे एक स्टेप और ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे वैदिक शास्त्र जो बुद्ध जीव का टेंडेंसी है भोगने का, उसको धीरे धीरे कम करते हैं, उस एडिक्शन को धीरे धीरे कम करते हैं। और एक स्थिति आती है जहाँ पे पूरा एडिक्शन रोक देते हैं। ऐसे कोई मांस खाने वाला है तो बोलेंगे भद्रकाली का है, तो लोग होते ना गांव में यदि आप जाएंगे तो गांव में लोग कोई काली जी का मंदिर होता है, दुर्गा का मंदिर होता है, तो कुछ ऐसे विशेष दिनों में कुछ बकरी ले जा करके बकरी को काटते हैं और वो लोग बना करके खाते हैं। तो लोगों को उन लोगों का मानना है कि भाई वो फीस्ट है, साल में कम से कम चलो एक फीस्ट मनाएंगे, एक फीस्ट मनाएंगे, एक त्योहार मनाएंगे करके, है ना, करते हैं लोग। तो अभी सामान्य रूप से तो मास ऐसा नहीं कि आप भी बोलोगे, आप जाओगे अच्छा आप तो लोग फीस्ट मना रहे हैं तो दुर्गा जी को अच्छा भोग लगाया करके चलो हमको प्रसाद मिल गया, हमारा जीवन उद्धार हो गया, ऐसी बात है क्या? नहीं, वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी उससे नीचे के स्तर पे है, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तमोगुण में जी रहे हैं। उन लोगों के लिए वो एक स्टेप है ताकि वो कम से कम दुर्गा जी को तो ऑफर कर रहा है, पहले तो वो ऑफर भी नहीं करता था, ऐसे ही बकरी को चबा जाता था। भाई कम से कम दुर्गा का नाम लेकर के एक स्टेप ऊपर आया, अध्यात्म से तो कनेक्ट हुआ ना। और आगे जाकर के इसलिए मांस, जब हम बोलते हैं मांस, इससे जब बकरी को काटते हैं वो लोग तो बोलते हैं जी मंत्र मांस। माँ मतलब मैं, सा मतलब वह। तो अभी मैं तेरे को काट के खा रहा हूँ ये इस जन्म में, मैं तेरे को अभी काट के खा रहा हूँ मेरी इस एडिक्शन के कारण, पर अगले जन्म में तू मुझे काट करके खाएगा। तो उसके कान में पहले ही बोल देता है मांस, कि अभी मैं तेरे को काट के खा रहा हूँ पर मुझे पता है कि तू आगे मुझे भी आके खाएगी। पर उसको जो ये इसका डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं रहता है, बाद में जब उसको कोई बताता है अरे ऐसी बात है क्या, बाप रे, तो फिर वो सोचता है यार इतना एडिक्शन है तो पूरा एक साथ तो नहीं छूटेगा, चलो ज्यादा नहीं खाएंगे, साल मतलब महीने में एक बार खाएं या महीने में 2 बार। तो फिर वो धीरे धीरे उसको और भी आकर के कोई 1-2 बार और चढ़ाता है, 1 बार और कोई बोलता है, तो फिर बोलता नहीं ज्यादा नहीं, चलो 6 महीने में खाता पार्टी में कोई पार्टी मार्टी हो जाती है, भूल जाता है कोई, उसको बताने वाला नहीं तो खा लेता है। तो साल में 1-आध बार जैसे ऐसे करके उसका एडिक्शन फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। पर एक पॉइंट पे वो छोड़ देता है पूरा, और फिर जब वो सतोगुण के यदि व्यक्तियों के संग में आता है, सतोगुण के शास्त्र समझता है, सतोगुण की चीजों को फॉलो करने लगता है, तामसिक प्रवृत्ति उसकी छूट जाती है, चली जाती है। तो कहने का मतलब व्यक्ति को एक एक स्टेप पे ऊपर उठाने के लिए शास्त्र में इस प्रकार से कभी कभी वो बताए जाते हैं, पशु बलि का विधान है या शराब का विधान है, या इस तरीके से वेश्यावृत्ति है। जैसे कोई बोलेगा तो यदि ये ऐसे, भाई तो वेश्याएं तो पहले भी हुआ करती थी ना, तो सत्य मतलब कालों से चली आ रही है वेश्या, तो कोई अभी नया प्रोडक्शन नहीं है वेश्याओं का। वेश्या समाज में सृष्टि के उससे ही है। तो फिर क्या है वेश्याओं का क्या योगदान है समाज में? वेश्याओं का यही योगदान है कि ऐसे जो लोग जो एडिक्टेड है, जिनको चलेगा नहीं, उनको पता है, शास्त्र को पता है, और उनको पता है कि कुछ जीव कलयुग में ऐसे हैं कि जो वो मानेंगे नहीं, वो दूसरी स्त्रियों को मतलब भोग करने ही वाले हैं। उनको वैसे नहीं होगा तो फिर वो जाके अवैध रूप से ऐसे करेंगे, समाज में अव्यवस्था फैलाएंगे। इसलिए और इस प्रकार की जो वेश्याएं हैं वो भी उनकी प्रवृत्ति है वैसी, तो करेंगी। तो इसलिए क्षत्रिय होते थे जो उनको समाज से या राज्य से बाहर कुछ स्थान देते हैं, राज्य से बाहर जहाँ की जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं कभी सामान्यतया, यहाँ पे शहर के या समाज गांव के लोग वहां पे जाते ही नहीं है किसी काम से, वहां पे वो लोग रहते हैं ऐसे एकदम थर्ड क्लास लोग, जो वेश्या है, ऐसे जो लोग वहां पे रहते हैं, वो वहां पे अपना जीवन जिएंगे, पर सामान्य समाज में आकर के वो इस प्रकार का कृत्य ताकि ना करें। और जो भी एडिक्टेड लोग हैं जो उसको करने ही वाले हैं, ऐसा वो करेंगे ही करके, तो फिर भाई उनको एक लाइसेंस है कि जाओ तुम वहां पर जाओ, वेश्याओं के पास जाओ, समाज में लोगों को, समाज की स्त्रियों को वेश्या मत बनाओ करके।
है ना। तो इस प्रकार के लोगों को फिर वहां पे थोड़ा सा वो दे दिया जाता है लाइसेंस टाइप, ताकि वो धीरे धीरे व्यक्ति सुधर सके करके। तो कई बार आप देखेंगे, इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों को कई बार जो दूसरे धर्म वाले लोग क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं कि तुम्हारे शास्त्र यदि इतने महान है, तुम्हारे शास्त्र में इस तरीके की बातें क्यों लिखी है कि मांस काट के खाना, वेदों में जैसे वर्णन है, मतलब बलि का वर्णन है, या शराब इस प्रकार से ये है, वैश्या। तो लोग कई बार क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भाई क्रिटिसाइज करना या हमारा प्रमोट उसको करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य पशु बलि को या मांसाहार को या किसी प्रकार की ऐसी पाप प्रवृत्ति को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि डिमोट करना, धीरे धीरे उसको डिक्रीज करना। जो व्यक्ति एकदम एडिक्टेड है, जो व्यक्ति एकदम उसमें लगा हुआ है, उसको धीरे धीरे कम करते 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 जीरो की ओर लाना है। पर उन लोगों के लिए जो एडिक्टेड, जो व्यक्ति पहले से ही सतोगुण में है, पहले से ही भक्ति कर रहा है, तो उसको जरूर नहीं है कि चलो हम देखो यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो हम वैदिक शास्त्र को पालन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वैदिक शास्त्र में लिखा है ना, तो फिर यदि मुझे वैदिक शास्त्रों को पालन करना है तो मतलब मुझे मांस खाना पड़ेगा करके। दैट्स नॉट पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट कि वो एक अलग अलग जैसे, इसलिए शास्त्र है। कल परसों प्रेजेंट पूछ रहे थे कि भाई ऐसे अलग अलग शास्त्र है, तो अलग अलग इस प्रकार से अलग अलग बातें क्यों की गई है अलग अलग जगह पे। कारण कारण यही है कि अलग अलग चेतना में लोग हैं। अलग अलग, कोई एकदम निम्न पशु की तरह चेतना में है, कोई तामसिक चेतना में है, कोई राजसिक चेतना में है, कोई सात्विक चेतना में है। इसलिए व्यासदेव ने शास्त्रों को लिखते समय सबके लिए कंटेंट डाला उसमें, सबके लिए जगह बना के रखी कि भाई कोई किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, उसके लिए शास्त्र में उसको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा, ताकि व्यक्ति उस शास्त्र का सहारा लेकर के कम से कम शास्त्र से कनेक्ट तो हो जाएगा एक बार। भले ही वो पशु बलि के नाम पे खाएगा करके, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, पर एक बार उससे कनेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे फिर एडिक्शन से छूट पाएगा। तो इसलिए तामसिक गुणों के जो लोग हैं, तामसी लोग हैं, उनके लिए तामसिक शास्त्र है, तामसिक पुराण है, वहां पे इस प्रकार की चीजों को चर्चा किया गया है। राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो भोग ऐश्वर्य चाहते हैं, समाज में अच्छा धंधा, अच्छा बिजनेस, अच्छा साम्राज्य, अच्छा भोग करने के लिए सुंदर स्त्रियां, अच्छा फैसिलिटी, अच्छा मकान, अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है ये। अच्छा, तो फिर जो है इस प्रकार से राजसिक लोगों को, इस प्रकार से राजसी पुराण था, जो उसमें वो ऐश्वर्य चाहता है कि धर्म करेंगे, थोड़ा धर्म से अर्थ आएगा, अर्थ से काम करेंगे, काम की पूर्ति करेंगे, भोग करेंगे, इतना भोग करेंगे, इतना भोग करेंगे, इतना भोग करेंगे, पूरे संसार को भोग लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? तब फिर वो शास्त्र उठाता है, शास्त्र पढ़ता है। अच्छा, ऐसे ऐसा है क्या? इसमें शास्त्र में वर्णन है कि भाई आप इस प्रकार से भवानी का यज्ञ करोगे, भवानी के लिए वो ये करोगे, तो आपको सुंदर पति की प्राप्ति होगी। तो वो, अरे सुंदर पति तो कोई लड़की है करके तो पढ़ती है तो पगलिया जाती है। अच्छा, मैं चाहती हूँ मुझे सुंदर पति प्राप्त। या फिर कोई सुंदर पत्नी चाहता है, तो वो देखता है इस तरीके से, यदि भाई पार्वती की, दुर्गा की पूजा करेंगे तो सुंदर पत्नी मिल सकती है, तो उसी के पीछे पागल हो जाता है करके। या कोई ऐश्वर्य चाहता है तो भाई कुबेर की तुम पूजा करो, या कोई सुंदर शरीर चाहता है तो तुम सूर्य की पूजा करो। ये तो ऐसे लोग पगल ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मतलब एक बड़ा, मतलब बिजनेस टर्म है कि जहाँ पे आप बहुत बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर व्यक्ति क्या है, उन्हें वैदिक शास्त्रों का सहारा लेकर के संसार में भोग करने के लिए सब साधन जुटाने लगता है। धर्म के माध्यम से धर्म करता है, अर्थ अर्थ कमाने के लिए। संसार में इतना बड़ा बन जाऊंगा, इतना बड़ा बन जाऊंगा ना, कि लोग मुझे आकर के सर झुकाएंगे, लोग मुझे आकर के मेरा नाम जानेंगे, देखो कितना बड़ा व्यक्ति है। मेरे से मैं 1000 लोगों के ऊपर वो करूँ। तो ऐसे व्यक्ति उसी में फंस जाते हैं। ये भी एक फंसना ही है ना। यद्यपि बाह्य दृष्टि से देखने में लगता है कि बहुत अच्छा है ऐसा, लग्जरियस लाइफ या विलासी जीवन बहुत अच्छा लगता है, पर वो एक दृष्टि से जो ऊपर के लोग हैं, जो ऑलरेडी जो शुद्ध सतोगुण में जो लोग हैं, उसको कंडेम करते हैं, क्या है ये थर्ड क्लास का जीवन जी रहा है साला। उसको पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भोग करना नहीं है, संसार में संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इससे निकलना है। इस प्रकार की वृत्ति से, इस प्रकार की भोग वासनाओं से निवृत्त होकर के भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना है।
तो उसको ये पता नहीं होने से तो फिर वो उसी में फंसा रह जाता है, संसार का सुख ऐश्वर्य साधन इकट्ठा करने में फंसा रह जाता है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पुराणों का वर्णन है, अलग अलग वैदिक शास्त्रों का वर्णन। पर जो व्यक्ति ऑलरेडी शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल को समझ गया है, जिसने गीता को एक बार समझ लिया है, भागवत के सिद्धांत को समझ लिया है, भक्तों का संग कर लिया है, तो ऑलरेडी वो पीएचडी के स्तर पे आ गया। अभी उसको 5th क्लास का कोर्स पढ़ना, 2nd क्लास का, 3rd क्लास का, 8th क्लास का, 10th क्लास का, वो सब उसके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रहा है, वो सारे एग्जाम क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में। तो फिर ऐसे जो भगवत भक्त हैं उनको सब वो कंसिडरेशन ज्यादा वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सब सामान्य लोगों के लिए है, तो भक्तों के लिए इसलिए भागवत का संदेश मैन है। इसलिए हम वस्तुओं को, सारी की सारी वस्तुओं को किस चीज के प्रकाश में देखते हैं? भागवत के प्रकाश में देखते हैं। भागवत हमारा मेन लाइट है, मेन टॉर्च है। जैसे आप होता है ना, जो कोई भी लाइट होती है उसमें एक मेन बल्ब होता है, मोबाइल है इसमें एक एक कैमरा होता है, मेन कैमरा होता है, बाकी उसके सपोर्टिंग छोटे छोटे कैमरा होते हैं। इसी प्रकार से मेन कैमरा क्या है भक्तों के लिए? भागवत। वो हर वस्तु को भागवत की टॉर्च से देखते हैं। बाकी सब अलग अलग पुराण है, अलग अलग शास्त्र हैं, वो सब वहाँ पर सेकेंडरी टॉर्च के जैसे, सेकेंडरी लाइट के जैसे, जो सपोर्टिव है। पर जब हम तत्व की जिज्ञासा करते हैं, वस्तु को एनालिसिस करते हैं, तो भागवत की लाइट से देखते हैं। क्योंकि हम सब निर्वृत्त तरह से ही है, हम सब जीवन में इस संसार में भोग वासना करके संसार में सब पेंटेंट करना नहीं चाहते। इस संसार से निकलने के लिए, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमारा मैन प्रयास है, जो कि भागवत का सिद्धांत है। तो इसलिए ये भक्तों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई वैदिक शास्त्र में तो बहुत कुछ है। इसलिए जब गुरु बताते हैं तो गुरु धीरे धीरे उसके इस बीमारी को कम करने के लिए बोलते हैं कि भौतिक बीमारी तुमको जो चढ़ी है ना, भौतिक बीमारी लगी है ना, ये करो ये करो ये करो, उससे धीरे धीरे कम करते हैं और उसको शुद्ध भक्ति की ओर ले जाते हैं, जहाँ पे भगवत प्रेम उसको प्राप्त हो सके। गोपाल जी फिर आगे लिख रहे हैं, एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास तपस्या, आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े। अरे प्रभा जी एक एक पॉइंट के ऊपर अभी जोर दे रहे हैं कि किस तरीके से ऑस्टेरिटी, तपस्या है, या जो है जो है सब तप है, दया है, और सत्य है, शौच है, वो किस तरीके से पालन किया जा सकता है समाज में। तो इनके एक अपने आप में सोशल बेनिफिट भी है, एक स्पिरिचुअल बेनिफिट तो है ही, पर एक इकोनॉमिकल और सोशल बेनिफिट भी है। तो इसलिए प्रोपोजल ऑस्टेरिटी है, तपस्या है। तपस्या से क्या होगा भाई? महीने में ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 दिन का तो उपवास करो, एकादशी पे एक उपवास करो तो महीने में 2 एकादशी आती है। 2 दिन का उपवास करोगे तो पैसा भी बचेगा, खाद भी आपका, राशन भी बचेगा थोड़ा, और आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, भक्ति भी हो जाएगी। तो उसे काफी सारे वो है फैक्टर है। आगे, तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यता विवाह हो जाना चाहिए। अनिवार्यता मतलब मस्ट, मस्ट बी इम्प्लीमेंट। जब बालक 24 साल का हो और बालिका मतलब बच्ची 16 साल की हो, तो एक एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है शादी का, तब उनकी शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि ये उम्र है जहाँ पे स्वभावता जो है आ, जो क्या बोल सकते हैं, उनके अंदर काम वासना का मतलब प्राकट होने लगता है, या उनके अंदर जो है इस प्रकार की वृत्ति का प्राकट होने लगता है। इसलिए सही समय पर शादी हो जाने से समाज में अव्यवस्था नहीं फैलेगी, समाज में लोग एक दूसरे की ओर देखेंगे नहीं अपदृष्टि से, क्योंकि स्वाभाविक यदि सही समय पर शादी हो जाएगी तो उसको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति के अंदर वासना है, उस वासना को छोटे स्तर पर पूर्ण करने के लिए सही समय पर विवाह है, तो इस प्रकार से अनवांटेड पॉपुलेशन नहीं होगा, या अनवांटेड जैसा डिजायर्स नहीं होगी। आज समाज में क्यों है? क्योंकि लोग 40 साल में शादी करते हैं, और 40 साल में शादी करते हैं, और उसका जो आई मीन जो भोगने की प्रवृत्ति है वो तो उसकी जाग जाती है 16-18 साल में ही।
अब विवाह करेंगे उसका 40 साल हो, तब तो क्या करेगा, तो क्या करता है फिर अवैध संबंध बनाना चालू करता है, जब तक प्राइवेट से काम चलाते हैं बाद में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सीधे सीधे मान लीजिए, इसलिए लोग पाप करने में लग जाते हैं ना। इसलिए वैदिक सिस्टम हमें क्या सिखाता है, एक सही समय में सही उम्र में यदि शादी हो जाए तो इसलिए सब चीजें नहीं होंगी जो बेकार की हो रही है। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने की कोई हानि नहीं है। तो प्रोपा जी विरोध नहीं गए, प्रोपा जी ये नहीं बोल रहे कि भाई लड़का लड़कियों को साथ में एकदम बैठा ही नहीं जा सकता है, शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो अभी टुडेज मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें सब लड़के लड़कियां सब भर रहा, सब कॉलेज में घूम रहे हैं, सब गले में पशुओं की रहे, जो होते हैं ना वो कुत्ते भेड़ियों का वो होता है ना, वो जंगल में जाता है लेकर के चराने वाला, सब भेड़ा भेड़िया वो सब जानवर सब साथ में जाते हो सब। वो कोई वो नहीं है कि भाई कौन हमारी माँ है, कौन बहन है, कौन वो क्या है, वो कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं। वो किसी के भी साथ सेक्स का वो करता है या मतलब अवैध संबंध करता है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य समाज है, क्योंकि ये कॉलेज में स्कूल में सब खुला वो छोड़ दिया है, और खुला जानवर क्या करेगा, औजार करेगा नहीं तो क्या करेगा। खुला जानवर को आप किसानी जहाँ पे खेती खड़ी है, हरी भरी खेती, वहां पर छोड़ेंगे तो क्या करेगा वो जो जानवर जिसको भूख भी नहीं होगी वो भी जाके खाने का प्रयास करेगा। क्या सुनो, तो इस प्रकार से ओवर मिक्सिंग मिंगलिंग, ओवर मिक्सिंग है स्त्री पुरुषों का जो समाज में बहुत बड़ी एक पाप का एक कारण है। तो जिसने बोला है यदि सही समय पर उसका विवाह हो गया, तो यदि अभी कोई उसका 16 साल में विवाह हो गया तो अभी उस समय के बाद वो जाएगा तो वो एक दृष्टि उसके अंदर सभ्यता है वहाँ पर, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पति है मेरी पत्नी है, तो उनको एक अपनी मर्यादा के अंदर ही वो रहेगी करके। तो अवैध संबंध होने से पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए, और तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, कहते हुए इसको मिटा दिया जाए। तलाक लोग बोलते हैं ना, डिवोर्स। डिवोर्स क्यों आया, शब्द कहाँ से आया, क्योंकि अवैध संबंध स्थापित किया ना। तो ये इसलिए जो सब आजकल कानून के तहत बोलते हैं कि शादी हो गई, लव मैरिज हो गया, ये सब ये बेकार का सिस्टम, तो कहाँ से इम्प्लीमेंट कर। सही समय पे यदि शादी कर दे, सही समय पे उनको प्रशिक्षण मिल जाए, इसलिए माताएं पहले बच्चियों को प्रशिक्षण दे दिया करती थी बचपन से, क्योंकि मम्मी के साथ में रहती थी बच्चियां, तो उनको ये वैदिक शास्त्रों का एक प्रशिक्षण मिल जाता था जीवन जीना कैसे। और बच्चे गुरुकुल में रहते थे, तो उनसे उनको शास्त्रों की शिक्षा मिलती थी, तो ट्रेंड हो जाते थे पहले। और ट्रेंड व्यक्ति को कहीं पे भी छोड़ोगे वो ट्रेंड लाइफ ही जिएगा, उसी प्रकार से सभ्य जीवन जिएगा। अनट्रेंड व्यक्ति को कहीं पे भी छोड़ोगे वो क्या करेगा, उजार ही करेगा। उजार समझते हैं ना, उजार समझते हैं ना, औजार नहीं उजार, हमारी देसी भाषा है तो नहीं समझते हैं, गुजराती में शब्द नहीं औजार, नहीं आता है। औजार मतलब हाँ, मतलब वो जाकर के वो वस्तु खाएगा, जैसे आपके सामने बालूशाही रखा है या रसगुल्ला रखा है, अभी आपको वहां पर कोई देखने वाला नहीं तो क्या करोगे, पहले सब एक की भूख होगी, एक नहीं दो चार छह खा जाओगे। इसको औजार। राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दे दे, दान में दे। तो पजी मेन पॉइंट पे आ रहा है। ये वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करके प्रामाणिक पुरुषों तथा या मुक्तात्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करके। तो प्रभुपाद जी अभी ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, अभी तक समस्याओं को प्रेफर किया है, समस्याओं को दिया कि भाई क्या क्या समस्या, पर उनका भी सॉल्यूशन क्या है उसकी ओर प्रभुपाद जी जा रहे हैं। किसी का सॉल्यूशन चाहिए तो व्यक्ति जो अपने कमा रहा है उसको अपनी आय का प्रतिशत कितना 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भागवत के संदेश को फैलाने के लिए उसको लगाना चाहिए, मुक्तात्माओं की सेवा में या मुक्तात्माओं से जाकर के भागवत का स्मरण करना चाहिए, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके। और 5वां है ईश्वर चेतना से पूर्ण
वातावरण वाले स्थान में रहकर करे। यदि राज्य उपर्युक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना हो। सभी प्रकार का जुआ तो दूध कीड़ा, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है समझ रहे? सट्टेबाजी पता नहीं क्यों ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपरोक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। प्रोपा जी की इच्छा क्या थी? प्रोपा जी क्या मोटो था? प्रोपा जी बोले सारे स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाने चाहिए एकदम है? और सभी प्रकार के तरुण है और तरुणियां है, स्त्री है और पुरुष है, उनका सही उम्र में विवाह होना चाहिए ताकि इस प्रकार से कोई अवांछित कार्य न। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। नो चाय, नो कॉफी, नो बीड़ी, नो सिगरेट, नो कैफीन, कुछ नहीं, शुद्ध जीवन। इस तरीके से प्रभुपाद ये पाक से बोले। आप लोग तैयार हैं प्रभुपाद जी की बात को मानने के लिए? कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? लेकिन इतना तो हम आशा ही नहीं करते थे, प्रभुपाद जी ने कुछ ज्यादा ही लग दिया है। सब कुछ ही छुड़वा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करें। ओके, तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कोई चर्चा करना, कुछ कहना है इस संबंध में तो कह सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, कल मिलाएंगे। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हम्म, कसाई घर का पैसा कभी कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया सकता है, क्योंकि वो पाप वृत्ति का पैसा है। तो इसलिए यदि कोई किसी को लेना ही पड़ रहा है, जैसे प्रचार के दौरान, यदि कोई विशेष परिस्थिति में, तो उनको ये समझना चाहिए कि उसको धीरे धीरे उसका जो पाप कर्म है उससे उसको छुटाना है, उसको धीरे धीरे सदमार्ग पे लाना है। तो उनका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कर कि चलो भी अच्छा यहाँ से कमा रहा है तो मुझे हर महीने 20,000 दे देता है या 50,000, 1 लाख दे देता है, तो चलो इसको करने दो, अभी हमारा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा पैकेज। 20,000 मिल रहे हैं, थोड़ा इसको सपोर्ट करेंगे तो 40 मिल जाएंगे, 80 मिल जाएंगे। दैट शुड नॉट बी द मोटिव। बट यदि वो व्यक्ति, हो सकता है कई बार ऐसा कोई, पहले बात तो आप कोई भी कसाई है, कोई भी कसाई है इस दुनिया का, है ना, यदि आप उसके पास 1 रुपए भी मांगने जाएंगे वो देगा ही नहीं। वो तो कसाई इसलिए ही बना है कि वो आत्मा में विश्वास ही नहीं करता, भगवान में विश्वास ही नहीं करता है करके। आप उसके पास जाओगे तो तलवार उठाएगा, बोलेगे आजा एक मुर्गा और मिल गया। तो वी शुड नॉट गो विथ देम, उनको हमें वो नहीं गए, क्योंकि इसलिए एक नाम अपराध की श्रेणी में भी आता है कि ऐसे नास्तिकों को अननेसेसरी जाकर के मदद करना, प्रचार करना भी एक अपराध हो जाएगा। तो ऐसे जो कसाई है वो कभी भी आएंगे नहीं, भगवान का नाम भी उनके जीवा से निकलेगा नहीं। आप बोलोगे बोलो हरे कृष्ण, वो हरे कृष्ण नहीं बोला, गाली देगा हरे कृष्ण की जगह। उतने में भी हरे कृष्ण बोल सकता था, बट ही विल नॉट, क्योंकि वो इतना पाप कर्म कर चुका है ना, जीव इतना पाप कर चुका है, इतना निकृष्ट पाप कर चुका है कि उसके जीवा पे से ही कृष्ण का नाम निकलता नहीं, उसके मन में भी कृष्ण का नाम आता नहीं है, इतना पापी हो चुका है। तो ऐसा कभी भी, बहुत रेयर आपको देखने को कहीं मिलेगा कि कोई पापी है और इतना कसाई घर चला रहा है और भगवान को डोनेशन दे, कभी होगा नहीं। और सपोज दैट यदि कोई किसी वजह से मिल भी गया करके, तो जो लेने वाला उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि धीरे धीरे उसको उससे मुक्त कराना है, उसको ऐसे पाप कर्म से, भयंकर जघन्य कर्म से उसको मुक्त करने के लिए खींचना है, उसको सही शिक्षा की है। तो कई बार ऐसा यदि लेना भी पड़े तो उसको धीरे धीरे उसको खींचने के लिए उसमें से, ना कि अपने आप को उसमें ले जाने के लिए। क्लियर तो? और और कुछ था?
सिंगल मदर है तो किसका पालन? सिंगल मदर है तो देखिए शास्त्रों के अनुसार एक्चुअली पहले क्या होता था, जैसे कोई पति है यदि वो गुजर गए, जैसे कुंती महारानी सब होते हैं, तो कुंती महारानी के बच्चे भी थे, 5 बच्चे साथ में थे, पर पति तो गुजर गए, तो अभी कौन केयर करेगा? तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि जब वो लौट करके आए तो उनका जो है पूरा भरण पोषण या उनका जो पूरा देखभाल पितामह भीष्म की उसमें और विदुर की उसमें हुआ, क्लियर हुआ। तो पहले ये क्षत्रिय का जो ड्यूटी रहता था, क्षत्रिय जो रहते थे, तो या तो माताएं एक्चुअली सती, जो सती हुआ करते थे, यदि उनका कोई संतान नहीं है, जैसे संतान नहीं है, तो वो स्वयं को अपने आप को पति के साथ ही चली जाती थी, अपना मतलब जीवन त्याग देती थी, तो उनको सती बोला जाता था। कि वो एक्चुअली चरित्र, जो लेडी है जिनका चरित्र प्योर है एकदम, तो वो अपने आप को पति से कभी अलग नहीं कर पाती थी, सेपरेट कभी भी नहीं कर पाती थी। तो इतने विरह में, इतने वियोग की भावना में कि वो उसी में जल जाती थी। जैसे आप देखते हैं भागवतम में गांधारी का उदाहरण आता है, वैदर्भी का उदाहरण आता है, यहाँ माद्री, कुंती, कितने सारे एग्जाम्पल है। उत्तरा, जब उत्तरा के पति मर गए अभिमन्यु, तो वो भी जाके अग्नि में घुसना चाहती थी अभिमन्यु की जब चिता जल रही थी, पर रोक दिया उन लोगों ने, क्योंकि उसके पेट में उस समय परीक्षित थे। अब कोई माता है, और क्योंकि यदि पेट में बच्चा है, तब फिर वो इस प्रकार से सती नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे विधान है जब तक वो जीव बाहर नहीं आ जाते। तो इसलिए परीक्षित महाराज चूंकि भगवान के स्पेशल संदेश को फैलाने के लिए परीक्षित को यहाँ पे आना था, इसलिए लोगों ने रोक दिया कि वो अभी सती नहीं हो सकती है, क्योंकि पेट में बच्चा है। तो पर उन स्त्रियों का तो सम्मान के साथ उनका पालन पोषण किया गया समाज में, क्योंकि अब समाज एक प्रोटेक्टेड समाज है, समाज एक सुरक्षित और राजा के संरक्षण में है, शास्त्र के गाइडेंस में है। तो स्त्रियों को इसलिए ये आया था ना कि 5 लोगों को सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। उसमें कौन कौन थे? ब्राह्मण, स्त्री और वृद्ध, बालक और गाय। ये 5 जानवर हैं, ये 5 लोग हैं समाज में, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट। जानवर बोल दिया तो माताओं को बुरा तो नहीं लगता। क्षमा करिएगा। मैं हम जब चर्चा कर रहे हैं तो सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, तो ये 5 शास्त्र 5 नाम लेते हैं कि ब्राह्मण, स्त्री, बालक, वृद्ध और गाय, ये पांचों के 5 दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट रहना ही उनके लिए स्वाभाविक और अनुकूल स्थिति है। ये डिपेंडेंट रह करके वो दूसरों के संरक्षण में रहे तो सुरक्षित रहेंगी। इसलिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण इसलिए पहले अर्निंग नहीं किया करते थे किसी प्रकार की। ब्राह्मण अपना शास्त्र अध्ययन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, समाज को ज्ञान देते थे, और उसके बदले में क्षत्रिय उनका पालन करते थे। ये समाज के लोग हैं उनको उनकी नीड्स प्रोवाइड करते थे ब्राह्मण की। स्त्रियां हैं, स्त्रियां अपने पति की सेवा करती थी, परिवार की सेवा करती थी, उसके बदले में पति उनको सब कुछ देते हैं। उनको क्या उनकी नीड है, उनकी इच्छा करने से पहले उनको लाके पति देते हैं। तो यदि कोई स्त्री है, एकदम चेस्ट वाइफ है और एकदम सतीव्रता नारी है, तो पति उनका हर एक बात का ध्यान रखते हैं। तो ये तो हम बता रहे हैं उस कंडीशन में जब पति, बालक है और फिर वृद्ध है। तो इस प्रकार से गाय है, गाय इंडिपेंडेंट नहीं है, गाय को आप इंडिपेंडेंट छोड़ नहीं सकते, गाय डिपेंडेंट ही रहेगी। कहीं भी देखोगे वो दूसरों के निर्भर ही रहती है ना। तो पर जैसे कोई आप बता रहे हो कलयुग में, तो आप बता रहे हो कि कलयुग में, क्योंकि कलयुग का है, कलह का युग है ना, तो यहाँ पे स्त्रियां भी स्वतंत्र रहना चाहती हैं। आजकल तो स्त्रियों के पति होने से भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है पति की। लेट्स गो, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। This is a position in today's society. Why? Because people, they are not reading Bhagavatam, they are not actually accepting the Shastra. So this very critical, very horoscopic situation in today's society. यहाँ पे एकदम लोगों को पता ही नहीं कि जीवन का सार क्या है, जीवन जीना है। तो प्रभु जी बहुत बड़ा एक डेंजर वो है कि जहाँ पर स्त्रियों को आजकल कोई सुरक्षा। प्रभु जी, हमको एक क्वेश्चन है, माने आप बोल रहे डिपेंडेंट होना अच्छा है, इंडिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू शास्त्र।
प्रभु जी, हाँ, वुमेन को डिपेंडेंट होना अच्छा है अकॉर्डिंग टू शास्त्र एंड नॉट टू बी इंडिपेंडेंट। हाँ। ये तो सही नहीं है प्रभु जी। मैं वही बोला हूँ, अगर गाय है। अब बोलो गाय को डिपेंडेंट होना अच्छा है, इंडिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है। जस्ट ट्राई प्रभु टू जी, what is the अंडरस्टैंड। point? What is the point of being educated and spending so much on everything and follow the Shastra where you are dependent and you are in under people? You are not independent. It's very important. पॉइंट इट प्रभु जी, इज, यू नो, शास्त्र के हिसाब से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहो, इट इज बेटर दैट व्हाट यू आर सेइंग कंपेयर टू बीइंग इंडिपेंडेंट। actually that's a natural inclination. That's the actually, you know, in a safe way, in a protected way, a safe zone, protected zone. If by Why do you need Prabhuji, why do you need protection? Why can't you be independent and have your own protection? yeah, What that's is the consequences. That's the consequences we are facing in yeah. today's If society. this is Women are completely what is unchaste. Women Prabhuji, are today if you're completely. educated and independent, if every person is earning, that doesn't become that you're against the Shastra, correct? You are Hmm, earning and making your life a better thing, and it's only hmm. through independence and education you can get it, not sitting at home, right? Yeah, that's So why. this That's is why. the That's why. That's why ladies, they are not completely chaste and completely devoted to their husband, because they are thinking themselves as a husband. So they so think there's no Prabhuji, one just need to be becoming alone. financially independent or mentally you are No, no, independent no. in your thought process doesn't make you husband. It is that You you are, become a whatever you, no, better no. support system for your family. You are Just better and you are smarter. ठीक है, आप Whether बोलिए, ठीक है, आप ऐसा, ठीक है, आपका यदि Prabhuji, पॉइंट है जी। make help. आप बोलिए, Prabhuji, एक चीज बोलिए। आपको क्या लगता है, जी आपका जी इतना इंडिपेंडेंट होने से आप सुखी हैं? आप अभी एकदम पूर्ण संतुष्ट है अपने लाइफ में? आपको कोई बदल नहीं कर रहा है, किसी नहीं प्रकार का कोई प्रभुजी समस्या नहीं, नहीं है? व्हाट डू यू तो थिंक? रहेगा ही प्रभुजी। चाहे आप शास्त्र फॉलो करो या चाहे आप इंडिपेंडेंट नहीं रहो, प्रॉब्लम तो ऐसा आएंगे ही नहीं होता प्रभु। है, ऐसा नहीं होता है कि चाहे करो या चाहे नहीं करो। यदि आप करोगे तो आपको उसका फल देखने को भी मिलेगा। आप पौधे में पानी डालोगे, प्रकाश दोगे, तो फल भी खाने को मिलेगा। दैट्स द पॉइंट। नहीं डालोगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल। प्रभु जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड एंड यू आर मोर अ डेडिकेटेड वाइफ एंड अग्री टू एवरीथिंग, आपको लगता है कि वो ज्यादा खुश रहेंगे आदमी? आप ज्यादा सुखी रहोगे, राइट? आप यही बता रहे हैं। जैसे हमारी दादी, का माइक म्यूट हो चुका है। हेलो हेलो हाँ, हेलो प्रभु जी, जैसे हम लोग की मेरी दादी और नानी थी, अगर हम भी वैसे रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। आपका माइक, जो मीटिंग समाप्त होने वाला है तो आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप इस बार सुनिएगा, ठीक है? पहले सिद्धांत को समझ लीजिए एक बार। यदि आपको उसके बाद कोई हाँ प्रश्न है प्रभु तो जी, फिर ठीक से है, हाँ पूछिएगा। जी जी तो प्रभु जी, फाइन फाइन, ओके। तो मैं जो बता रहा था, हरे कृष्णा। देखिए, हाँ जी। मैं जो बता रहा था कि यहाँ पे किसी को सप्रेस करके उसको जबरदस्ती कंट्रोल में लाए जाने जैसा वस्तु कोई नहीं है। कि नहीं, आपको मेरे अंडर में रहना पड़ेगा और मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही करना पड़ेगा, और उसको कोई जबरदस्ती उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसे कोई नहीं है। वैदिक शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, दोनों की ड्यूटीज क्या है उनके बारे में अवेयर करते हैं। और साथ साथ में किसका कौन सा फील्ड है उसके बारे में उनको अवेयर करते हैं। और दोनों ही जब अपने अपने फील्ड को समझ जाते हैं, अपने अपने फील्ड के हिसाब से वर्क करते हैं, तो एक सोसाइटी